तहसील के गांव गोगासर में चल रही भागवत कथा के 5वें दिन शुक्रवार को कथावाचक ने भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं पर प्रकाश डाला। कथावाचक कृष्णानंद महाराज ने भगवान कृष्ण की माखन चोरी कथा का रहस्य बताते हुए कहा कि भगवान जीव की तन रूपी मटकी से सांसारिक वासनाओं को दूर कर निर्मल मन रूपी माखन को चुराते हैं। श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं के माध्यम से समाज में व्याप्त कुरीति, अमीरी, गरीबी, ऊंच नीच की भावना को समाप्त कर समरसता बनाते हुए प्रत्येक प्राणी मात्र में ईश्वर सत्ता दर्शन की भावना का उपदेश दिया था। कथा के माध्यम से गोवर्धन धारण, 56 भोग की झांकियां भी सजाई गई। इस अवसर पर गणेश पाटिल, सुनील खेड़ीवाल, ओम प्रकाश आत्रे, शंकर भामा, जगदीश व्यास, हनुमान कड़ेल, हनुमान गुड़ेला, पतराम देवना, इंद्रचंद गील, कन्हैयालाल जोशी, सुशील सहदेवड़ा, नारायण शर्मा, दुर्गाराम पारिक, रतनराम जानी, रामउतार चंदनिया सहित काफी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। दुबई की फ्लाइट में एक महिला को वैदिक मंत्रों के माध्यम से जान बचाकर सनातन संस्कृति का परचम समूचे विश्व में फहराने वाली रतनगढ़ की बेटी यशोदा नायक का शानदार अभिनंदन विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, मातृशक्ति व भारत विकास परिषद आदि सनातन संगठनों ने पेंशनर भवन की हॉल में किया। विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने यशोदा को मोमेंटो भेंट कर तथा दुपट्टा पहनाकर व भारत विकास परिषद ने शॉल उड़ाकर सम्मान प्रदर्शित किया। विश्व हिंदू परिषद के संरक्षक सत्यनारायण सेवदा की अध्यक्षता में हुए आयोजन में यशोदा, वासुदेव चाकलान, अजय कार्की, सारस्वत, विनोद वर्मा, पूजा नायक आदि मंचासीन रहे। कार्यक्रम में अपने उदार व्यक्त करते हुए यशोदा ने बताया कि उक्त घटना में जो कुछ भी हुआ वह चमत्कार वैदिक मंत्रोच्चार से ही संभव हुआ था। उन्होंने बताया कि सनातन धर्म में वर्ण व्यवस्था कर्म के अनुसार बताई गई है और उनका जीवन ही इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ऋषि मुनियों की बताई विधि अनुसार उन्होंने गौशाला में साधना कर ईश्वर और सनातन संस्कृति से प्रेम, आस्था और विश्वास की शक्ति प्राप्त की है। मनुष्य चाहे तो किसी भी कुल में पैदा होकर शास्त्रों में वर्णित उच्च अवस्था को प्राप्त हो सकता है तथा बुरे कर्म करके कितने भी उच्च कुल में पैदा होकर पथभ्रष्ट हो अपनी मानवीय गरिमा को खो सकता है। आकाश मार्ग में हवाई जहाज में उड़ती हुई महिला को पुनर्जीवन मिलने की घटना का श्रेय भी अभिमान रहित होकर यशोदा ईश्वरीय शक्ति व वैदिक मंत्रों को ही देती है। अपने उद्बोधन को आगे जारी रखते हुए उन्होंने अपील की कि इस घटना के द्वारा ईश्वर ने उन्हें विकृत होते हुए समाज और कुस्थित लोगों द्वारा सनातन संस्कृति और हिंदू समाज व्यवस्था को धूमिल करने के प्रयासों के बीच चेतना फैलाने का माध्यम बनाया है ताकि लोग आपसी समरसता, स्नेह और भेदभाव रहित होकर इस सबसे सुंदर सभ्यता और संस्कृति में प्रेम करना सीखें। इसे तोड़े नहीं बल्कि जोड़ते चले जाएं। कार्यक्रम में वासुदेव चाकलान, अजय कार्की, सारस्वत, सत्यनारायण टेलर, विनोद वर्मा, भंवरलाल टेलर, एडवोकेट मनीष चीनिया व जिला मंत्री अरविंद मिश्रा ने अपने संबोधन में बहन यशोदा के सनातन प्रेम, भक्ति, विश्वास तथा योग्यता की मुक्त कंठ से सराहना की। कार्यक्रम में जगदीप प्रसाद सांकोलिया, परमेश्वर लाल आत्री, बजरंग लाल प्रजापत, एडवोकेट रामउतार ठठीरा, ओम मनोहर स्वामी, राजेंद्र प्रसाद चांदकोटिया, पीरूमल भोबरिया, पवन कुमार महर्षि, दिनेश लाहौटी, दीनदयाल यज्ञस्थलिया, एडवोकेट पूनम प्रजापत, दिनेश रांगावत, कमलेश दत्त शर्मा, ब्रह्मानंद पेंसिया, सुशील कुमार शर्मा, सलीम खान, देवकीनंदन, सुशील शर्मा सहित दर्जनों गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन रामदेव चंदनिया ने किया। श्री राम भरोसी गौशाला संस्थान की तत्वाधान में शुक्रवार को पटिहारा कस्बे की राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक स्कूल में विद्यार्थियों को स्वेटर का वितरण किया गया। भामाशाह रामगोपाल मंत्री के सौजन्य से हुए कार्यक्रम में स्कूल के 101 विद्यार्थियों को स्वेटरों का वितरण किया गया। संस्था प्रधान ओंकारमल ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर संस्थान के अध्यक्ष शंकरलाल खाती, कोषाध्यक्ष सीताराम शर्मा, सचिव सुरेश प्रजापत, पंडित मुकेश जोशी, हिम्मतमल खाती, विक्की दादेश, कालूराम, अजय गोदारा, दिनेश पांडे, अध्यापिका पुष्पलता, कृष्णा कुमारी, नानूराम, सीताराम, द्रौपदी सहित कई लोग उपस्थित थे। राम भरोसे गौशाला के तत्वाधान में आयोजित स्वेटर वितरण कार्यक्रम के आज के पधारे हुए मुख्य अतिथि सभी और भामाशाह श्री रामगोपाल जी मंत्री, स्वर्गीय श्री गणेशमल जी मंत्री के सुपुत्र द्वारा सभी 101 बच्चों को स्वेटर वितरण की गई, जो विद्यालय परिवार की ओर से आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन। बच्चों की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और इस कार्यक्रम के लिए प्रेरक के रूप में श्री शंकरलाल जी खाती, सीताराम जी शर्मा, सुरेश जी प्रजापत, हिमतराम जी, आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप आगे भी इस तरह बच्चों को भामाशाह से को प्रेरित करके प्रोत्साहित करवाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तहसील के गांव गोगासर की राजकीय उच्च प्राथमिक बालिका स्कूल में 50,000 रुपए की लागत से कचरा घर का लोकार्पण शुक्रवार को हुआ। जन सहयोग से निर्मित कचरा घर का लोकार्पण सरपंच पूनम सैनी, पीओ ललिता शर्मा, समाजसेवी कन्हैयालाल जोशी, श्याम सुंदर पारिक आदि ने किया। इस अवसर पर पीओ शर्मा ने कचरा घर की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए स्कूल में जन सहयोग से हो रहे कार्यों की सराहना की। संस्था प्रधान रामउतार पारिक ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर अर्जुन सिंह,
विजेता शर्मा, सुनीता मीना, अंकिता कंवर राठौड़, अनीता राठी, मनीषा अरुणा पारिक, राहुल पारिक सहित कई लोग उपस्थित थे। तालुका विधिक सेवा समिति के तत्वाधान में रेलवे स्टेशन पर लोक अदालत को लेकर शुक्रवार को प्रचार प्रसार किया गया। साथ ही लीगल एड के बारे में जानकारी दी गई। समिति के अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक के निर्देशानुसार हुए कार्यक्रम में 22 दिसंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में राजीनामा योग्य अधिक से अधिक प्रकरणों के निस्तार को लेकर प्रचार प्रसार किया गया। साथ ही मुफ्त कानूनी सहायता का फ्लैक्स रेलवे स्टेशन पर लगाया गया। इस अवसर पर एडवोकेट सुरेंद्र कुमार जायसवाल, जितेंद्र सिंह डूकिया, निर्मल बुढ़ाडरा, सतीश मारू, गौतम नाथोलिया, भवानी शंकर, निरंजन चौहान, PLV जितेंद्र नाथोलिया, रेलवे स्टेशन अधीक्षक बाबूलाल मीणा सहित कई लोग उपस्थित थे। शहर के उत्तरी बाजार में ज्वेलरी शॉप में चोरी प्रकरण में गिरफ्तार 3 चोरों को शुक्रवार को एसडीएम न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें 17 दिसंबर तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। सीआई दिलीप सिंह ने बताया कि प्रकरण में फरार चल रहे 2 अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस ने उत्तर प्रदेश के जिला ओरिया निवासी 42 वर्षीय भागीरथ बावरी, 52 वर्षीय यादराम बावरी एवं जोटवाड़ा जयपुर हाल निवासी कुचामन 48 वर्षीय अजय सिंह बावरी को कुचामन से 9 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था। इन लोगों ने 30 नवंबर की रात उत्तरी बाजार में स्थित आरबी सन ज्वेलर्स में 950 ग्राम सोने के जेवर, 200 किलो चांदी के जेवर व बर्तन तथा 17 लाख रुपए नकदी की चोरी की थी। चेक अनादरण के मामले में एसडीएम न्यायालय ने आरोपी को 1 वर्ष के साधारण कारावास तथा 70,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। शुक्रवार को एसडीएम अरुण जांगीर ने चेक अनादरण के एक प्रकरण में आरोपी विनोद कुमार पुत्र मोहनलाल निवासी खाड़ियाबास को दोषी करार करते हुए उक्त सजा सुनाई है। परिवादी के वकील जगदीश प्रसाद स्वामी ने बताया कि 2021 में विनोद ने कैलाश पारिक को 48,000 रुपए का चेक दिया था। उक्त चेक विनोद के खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने के कारण डिसऑनर हो गया। उसके बाद कैलाश ने न्यायालय में दावा किया, जिसमें शुक्रवार को फैसला सुनाया गया है। फैसले में 1 वर्ष का साधारण कारावास एवं 70,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियुक्त द्वारा अर्थदंड की राशि अदा नहीं किए जाने पर 2 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है। क्षेत्र के विभिन्न गांवों में किसानों को सिंचाई के लिए रात के समय बिजली देने पर इस कड़ाके की सर्दी में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए भाजपा नेता प्रहलाद आचार्य ने शुक्रवार को जोधपुर डिस्कॉम की अधीक्षण अभियंता को ज्ञापन देकर सिंचाई के लिए दिन में बिजली देने की मांग की है। चारण ने ज्ञापन में उल्लेख किया है कि जीएसएस गोगासर, गोलसर व पावसर के अंतर्गत आने वाले दर्जनों गांवों में कृषि कनेक्शनों में विभाग द्वारा बिजली आपूर्ति रात्रि के समय की जा रही है। कड़ाके की सर्दी में इस मौसम में रात के समय बिजली देने से किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए सर्दी के इस मौसम को देखते हुए रात की बजाय दिन में बिजली दी जाए, ताकि किसानों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।